अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आज हम इसकी तीसरी टाइप से शुरू करेंगे जो कि है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सेंटेंसेस को क्लासीफाई करने से पहले आपको क्लॉजेस का इल्म होना ज़रूरी है। दो तरह की बेसिकली क्लॉजेस होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसमें जो अपना मीनिंग और सेंस कन्वे करती है और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है कि जो अपना मीनिंग और सेंस कन्वे नहीं कर सकती, उसको ये करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना होता है, ठीक है। और इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी मौजूद होता है। यहां तक मसला कोई चले। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या चीज है? एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, एटलीस्ट वन है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज एक ही होगी, बिगिनिंग विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। किससे शुरू हो रही होगी वो? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। क्लियर? जैसा कि एग्जांपल है, व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हिम। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उसको कॉल की। तो अगर आप देखें इसमें दो क्लॉजेस हैं। व्हेन आई रीच्ड होम ये क्लॉज है, आई कॉल्ड हिम ये क्लॉज है। अब इसमें से एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट। आप जरा देखिए पहली क्लॉज व्हेन आई रीच्ड होम किससे शुरू हो रही है? व्हेन से। व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये क्लॉज खुद से अपना मतलब क्लियर मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती, इसको उस क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है अपना मीनिंग और सेंस कन्वे करने के लिए। क्लियर? तो ये हो गई कौन सी क्लॉज? डिपेंडेंट। और आई कॉल्ड हिम को अगर हम अलग से देखें तो ये अपना मीनिंग और सेंस कन्वे कर रही है, सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर मौजूद है। तो ये कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी जरूरी है, वो मौजूद है, और एक डिपेंडेंट भी मौजूद है। डिपेंडेंट एक से ज्यादा भी हो सकती है इस जुमले के अंदर। तो ये जुमला फिर कौन सा जुमला है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। अब जरा दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाए। क्या लिखा है जी? इफ यू कम आई विल गो। इफ यू कम आई विल गो। तो अब जो पहली क्लॉज है इफ यू कम, ये किससे शुरू हो रही है? इफ से। इफ क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई? डिपेंडेंट क्लॉज। आई विल गो कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस जुमले में भी एक कम से कम इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है, ठीक है, और एक ही इसमें डिपेंडेंट है। एक से ज्यादा भी हो सकती थी लेकिन एक ही है, ठीक है। तो ये भी कौन सा जुमला है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाए। दे प्लेड फुटबॉल। अब यहां तक अगर हम देखें दे प्लेड फुटबॉल तो ये अपना मीनिंग और सेंस कन्वे कर रहा है। ये फिर कौन सी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट। यानी इसने शर्त ये जो थी कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए थी, वो तो इसमें है। इवन दो इट वाज रेनिंग, अगरचे के बारिश हो रही थी। तो अगर ये किससे शुरू हो रही है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और ये अलग से इसके बगैर अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती। तो फिर ये कौन सी क्लॉज होगी? सारी की सारी डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट और इसमें भी एक ही डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोई मसला इसमें? अब सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें एटलीस्ट क्या? एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं जो एटलीस्ट वन तो हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज की होती हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। कंपाउंड कौन सा है? जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती है। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जो कि किधर से हमने लिया? यहां से, कंपाउंड से लिया। एटलीस्ट
टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कॉम्प्लेक्स से लिया तो ये क्या बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसा कि एग्जांपल आपके पास, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, आफ्टर द रेन स्टॉप आई वेंट आउटसाइड एंड आई पिक्ड फ्लावर्स। ठीक है, तो अब इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि कौन सी है, आफ्टर द रेन स्टॉप। ठीक है, क्योंकि ये अलग से अपना मीनिंग नहीं कन्वे कर पा रही। क्लियर, आफ्टर द रेन स्टॉप ये कौन सी क्लॉज है, डिपेंडेंट। और आई वेंट आउटसाइड मैं बाहर चला गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड आई पिक्ड फ्लावर्स और मैंने फूल तोड़े, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। ठीक है, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी जरूरी थी, दो इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। समझ आ गई बात की। कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अगले सेंटेंस पे आ जाए, दो ही हैज अ क्रिपलिंग वॉलनट एलर्जी, दो ही हैज अ क्रिपलिंग वॉलनट एलर्जी, अगरचे उसे अखरोट से एलर्जी है, अली वॉक्ड ब्रेवली थ्रू द वॉलनट ग्रूव। ठीक है, बट ही मेक श्योर टू वियर लॉन्ग स्लीव्स। आप जरा देखें कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है, दो से जो शुरू हो रही है। ठीक है, क्योंकि दो ही हैज अ क्रिपलिंग वॉलनट एलर्जी, इसको हम अगर सेपरेटली देखते हैं तो ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रही। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और ही हैज ये इसमें वर्ब है। ठीक है, तो क्या है कि ये मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही, तो ये कौन सी फिर क्लॉज है, डिपेंडेंट। जबकि अगली जो दो क्लॉजेस हम देखते हैं इस जुमले के अंदर, अली वॉक ब्रेवली थ्रू द वॉलनट ग्रूव बट ही मेक श्योर टू वियर लॉन्ग स्लीव, ये दोनों की दोनों कौन सी क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। तो दो इंडिपेंडेंट एटलीस्ट इसमें मौजूद है, एक डिपेंडेंट मौजूद है। ये कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर।